पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। और मिलजुल के अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ देंगे एकाग्र मन भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। आज का प्रसंग लेने से पूर्व अभी भी दो सज्जन पुरुष एक छोटा सा प्रश्न कर गए हैं त्याग के विषय में। गीता केवल एक ही त्याग मानती है, जो मैंने कई बार आपको कहा, कर्मण्येव अधिकारते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का हम सबको अधिकार है, लेकिन फल का नहीं। मेरा कर्तव्य कर्म है, मैंने करना है बस, और वो भी भगवान के प्रेम में भरकर तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये भाव रख करके भगवान के प्रेम में भरकर मैंने कार्य को पूरा करना है। कोई जरा बार भी फल पर इच्छा नहीं होती, जिससे अंतःकरण निर्मल होकर के अपने प्रभु के या अपने कल्याण के योग्य हो जाता। चाहे वो सन्यासी हो, गृहस्थी हो, वनवासी हो, नगरवासी हो, गीता इसी त्याग पे जोर देती है। आपका प्रश्न और उसका संक्षेप रूप में उत्तर। तो आइएगा हम लोग विचार विमर्श करें। एक जरूरी विषय हमारे लिए चल रहा है। महाराज जी ने बड़ा जोर दिया 8वें अध्याय में, तत्से अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। मैं उस जिज्ञासु के लिए, साधक के लिए, तालिब हक के लिए बड़ी अनुभव करने में सुगमता पूर्वक आसान हो जाता हूं, जिसकी वृत्ति सदा मेरे में जुड़ी रहती है। बड़ी चोटी की बात है, कल भी प्रकाश डाल चुका हूं, आज फिर अपनी ओर से भरसक चेष्टा करूंगा समझाने बताने की। आप केवल एकाग्रता बनाए रखिए। बड़ा अच्छा वातावरण है भगवान ने आपको दिया, और इस अलौकिक एवं दिव्य वातावरण में अपने मन को जरा ठहराए रखिए। भगवान की स्मृति सदा कैसे बनी रहे, ये तो आप भली प्रकार जान चुके हैं। बड़ी मुद्दत से भगवान की वाणी पढ़ रही है, सुन रही है, विचार कर रही है। भगवान की वाणी हमारे हिंदुस्तान का एक चोटी का फलसफा है, ये एक दार्शनिक ब्रह्म विद्या है, ये जीवन के सिद्धांत है। बौद्धिक सिद्धांत, मानसिक सिद्धांत, हमारे शारीरिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत, गीता इन्हीं क्षेत्र में आपको समझाती, बताती और सियाना बना देती है। इन सिद्धांतों पर जब हम गंभीरता पूर्वक चिंतन करते हैं, एक शानदार क्रांति आ जाती है हम सब के अंदर, बहुत अच्छी क्रांति। और वो क्रांति कैसी? ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिससे हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल बन जाता है। ये तो आप बड़ी प्रकार जान चुके हैं। मन कुछ न कुछ मनन करना चाहता है, स्वभाव बन गया, चिंतन करता रहता है। ये नहीं हमने समझने की चेष्टा की चिंतन मुझे किसका करना है, सोचना है तो मुझे क्या सोचना है। आइए हम एक बार फिर ऐसे दिव्य वातावरण में उपस्थित गंभीरता पूर्वक चिंतन करें। हमें चिंतन करना है तो क्या, मन को चिंतन करवाना है तो क्या। हमारे भगवान जी, हमारे इष्टदेव बड़ी अच्छी युक्तियां देते हैं, बड़ी अच्छी आर्गुमेंट, लॉजिक हमें दे देते हैं। हमेशा चिंतन उसका होता है। अब ध्यान देना, सब के सब जो हमेशा रहे, जो देश काल पात से परे हो, ये नहीं कि जिसमें बात बात में परिवर्तन आ जाए,
आज की पढ़ाई ने हमें बुद्धू बना दिया, आज की पढ़ाई ने केवल हमें कमाने के योग्य बना दिया। जीविका उपार्जन तो कर सकते हैं, लेकिन जीवन को उच्च स्तर पर नहीं ले जा सकते। उसका एकमात्र कारण मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, यही तो है कि हमें चिंतन करना ही नहीं आता। आप हमेशा सोचते रहती हैं किसके बारे में? धन के बारे में, परिवार के बारे में, अपने बारे में, यानी निजी चिंतन, पारिवारिक चिंतन, सामाजिक चिंतन, आर्थिक चिंतन, पर इन्हीं चिंतन में आप रह जाते हैं जो आपके वश की बात ही नहीं है। इसको तो प्रारब्ध पर छोड़ देना चाहिए। पुरुषार्थ हमने करना जरूर है, लेकिन इसके बारे में चिंतन कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरी देवी। ये एक भगवान का फरमान है, जरा ध्यान से पकड़ेगा। न किंचित अपि चिंतियेत, मैं आपको बार बार याद करवाता रहता हूं, न किंचित अपि चिंतियेत, ये चिंतन करने के योग्य है ही नहीं। इनके लिए पुरुषार्थ करना है। हम जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, जीवन संघर्ष का नाम है, और वो संघर्ष भगवान की कृपा से दिन ब दिन जो आप भगवान के उपदेश के अनुसार अपने बुद्धि, अपने मन, अपने तन के कार्यों को बनाते जा रहे हैं, संघर्ष कम होता जा रहा है, और भी कम, और भी कम। जैसे वो दिन याद कीजिए जब आप हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, तो जो हम फार्मूला लगाते जाते थे, हमारा हिसाब का सवाल हो या अलजबरे का हो, आसान हो जाता था, बड़ी जल्दी हम हल कर लेते थे। पर फार्मूला याद होना चाहिए कि ये फार्मूला इस सवाल में अप्लाई होता है, और उसकी सोल्यूशन बड़ी जल्दी आपके सामने आ जाती थी। इसलिए जीवन सिद्धांतों पर टिका हुआ है, और गीता उन सिद्धांतों को प्रकट कर देती है, उन सिद्धांतों को आपको समझा देती है। तो हमारा धर्म हो जाता है, जो हम कल्याणकामी जीव है, बड़ी जल्दी उन सिद्धांतों को अपने जीवन का एक विशेष अंग बना लेना, एक विशेष रूप दे देना, यानी प्रैक्टिकल रूप देना या व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप दे देना, और फिर जीव की बड़ी जल्दी बिगड़ी बन जाती है। चिंतन करना, क्या चिंतन करना, किसका चिंतन करना? देखिए कितनी अच्छी बात भगवान कहते हैं, आपका मन चाहता क्या है? सदा रहने वाली शांति। आपका मन चाहता क्या है? ऐसी खुशी जो कभी दुख में ना बदले, ऐसी चैन जो कभी बेचैनी में ना बदले। बहुत ही अच्छे, यानी परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट ब्लिस, यही हम चाहते हैं। स्थायी और शाश्वत शांति हमारी आंतरिक मांग है। तो मोटी बात हमारे भगवान जी का बहुत बड़ा उपकार है। परमानेंट हैप्पीनेस तो परमानेंट से मिलती है ना। सुंदर, आप अगर पढ़ी लिखी हैं, आप ऐसी नौकरी चाहती हैं जो परमानेंट हो, पेंशनेबल हो, फिर तो गवर्नमेंट की नौकरी करनी चाहिए ना। परमानेंट भी रहेगी और पेंशनेबल भी होगी, पेंशन ही मिलेगी। प्राइवेट नौकरी का तो पता कि नहीं किस वक्त जवाब मिल जाए, किस वक्त आप बिगड़ जाए या किस वक्त मालिक बिगड़ जाए, और बस वो वेंट गॉन। फिर वहां पर बोलना पड़ेगा गश्ती गश्ता की संति। हाँ, अब कितना निशानापना करते हैं अपने समाज के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर। इस तरह आप एकांत में बैठ के मेरे सज्जनों, वो मेरी गीता से प्यार करने वाली देवियों, और एक सिद्धांत के आधार पर जीवन काटने की तमन्ना रखने वाले मेरे धार्मिक भाइयों, जरूर विचार करना चाहिए। जब हमारा मन चाहता शाश्वत और स्थायी शांति, की मोटी बात, जो इस संसार में खुद स्थायी हो। जैसे गवर्नमेंट स्थायी होती तो उसकी नौकरी भी आपको परमानेंट रहेगी, ठीक? तो इस सारी दुनिया के अंदर स्थायी क्या है? केवल परमात्मा की सत्ता, जिससे ये सारी सृष्टि हुई है, जो सृष्टि को बनाने वाले गए। जरा अपनी विचारधारा को एकांत में बैठकर बदलिए, जरा गंभीरता पूर्वक चिंतन। गीता आपको मजबूर करती है, नेक राय देती है, एक बार गंभीरता पूर्वक चिंतन कीजिए। जिसकी हमें डिमांड है उसकी सप्लाई केवल भगवान से। हमारे में ये बड़ी भारी ब्लंडर हो रही है वर्षों से। हम अपनी इस मांग को संसार से पूरी करना चाहते हैं, जबकि संसार क्या है? अनित्यम असुखम।
इसको आपने भगवान के लिए संसार तो अनित्य और दुखदाई है, लेकिन मैंने कितनी बार आप सबसे कहा अनित्य तो है, दुखदाई नहीं हो सकता यदि आप इसकी तमन्ना ना करें। जैसे है चल रहा है, चलने दो। जब हम अपना संपर्क बना लेते हैं, इसी उम्मीदें रख लेती हैं, तो फिर उसकी प्रतिक्रिया रूप में आपको दुख होगा। संसार का हर प्राणी पदार्थ चेंजेबल है, हर प्राणी पदार्थ आप देखते हैं म्यूटेबल एंड चेंजेबल। जब भी हम किसी प्राणी पदार्थ को लेकर के उसका प्रयोग करते हैं या यूटिलाइज करते हैं, वो उस रूप में नहीं रहता जिस रूप में हमने उसे लिया था। उसमें परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन हमसे गवारा नहीं होता। मन में बेचैनी बेकरारी, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, पता ऐसा तो होना था। टाइम जरूर निकालिए एक हाथ में मेरे सज्जनों और मेरे दिव्य विचार कीजिए। हर वक्त हम संसार को लेकर चिंतन करते हैं। बड़ी भारी भूल, एरर नहीं मैं कहूंगा, मिस्टेक भी नहीं कहूंगा, मैं ब्लंडर कह रहा हूं, मैं भयानक भूल कह रहा हूं। ये बड़ी भयानक भूल है, इसलिए हमारा मन बेचैन रहता है। संसार को लेके हम जिंदा है, जाके संसार के साथ केवल व्यवहार करना है। ये दो शब्द मेरे गुरुदेव का पकड़ लीजिए, व्यवहार करना है, इतबार नहीं करना। संसार रिलायबल डिपेंडेबल नहीं है, रिलायबल डिपेंडेबल विश्वसनीय अवलंबनीय नहीं है। आइए, संसार व्यवहारीय है, संसार में व्यवहार तो करना है। हम भरोसा कर लेते हैं, हम इससे एक्सपेक्टेशन या होप्स कर लेते हैं। नाउ वी आर बाउंड टू सफर। चूंकि हमने इस पर डिपेंड कर लीजिए, गलती रियलाइज कीजिए। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, अब पूर्ण मन धीरे करके हटेगा, इनसे निकलेगा। जो जो इनसे हटता जाएगा, हर तरफ भगवान की ओर झुकेगा। एकांत में बैठकर महत्ता केवल भगवान को दीजिए, ये कहकर मनवा जो तेरी, ध्यान देना, जो तेरी डिमांड है वो केवल भगवान पूरी कर सकते हैं। जहां में इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारी मांग पूरी करे। जहां की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपकी मांग पूरी कर सके। है बार बार एकांत में बैठकर ये मन को कन्विंस कीजिए कि सारी आपकी डिमांड केवल भगवान जी पूरी कर सकते हैं। जब आप इंपॉर्टेंस दे देंगे, अब देखिए जरा इंपॉर्टेंस और दीजिए। मन तो चाहता क्या, मन से बातें करो एकांत में बैठकर, जो तू चाहता है वो मांग भगवान से पूरी होगी। डिमांड तो हमारी है, बट हाउ टू सप्लाई ये नहीं पता लग रहा। हम सप्लाई के लिए संसार पे डिपेंड करते हैं। संसार के लिए केवल ग्रॉस बॉडी के लिए डिपेंड करना था, इसका कपड़ा, इसका मकान, इसका भोजन, बस, नाइदर मोर नॉर लेस, इतना ही। रोटी, कपड़ा और मकान, ये सिर्फ स्थूल शरीर के लिए। लेकिन मैं और आप स्थूल शरीर है केवल नहीं, सूक्ष्म शरीर भी तो है। मन, बुद्धि, चेतन, अहंकार भी तो हम लिए हुए थे। अब उसको क्या चाहिए? आराम तो उसी को चाहिए, सुख तो उसी को चाहिए। हाँ, तो ये कहां से पूरा होगा? केवल भगवान से, केवल ज्ञान से। जैसे इसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, ये अनिवार्य है, तो मन को भगवान का ज्ञान चाहिए, मन को भगवान का सिद्धांत चाहिए। मन आप विचारों का है, इसको उच्च विचार चाहिए। जैसे हम अपने भोजन में दूध, दही, मक्खन रखते हैं, सेहत बनी जाए, भारत की आबोहवा के अनुसार ये तीनों ही आपके लिए अमृत है। दूध, दही, मक्खन, तीनों ही आपके लिए अमृत है। इस तरह भारत के विद्या के अनुसार, ब्रह्म विद्या के अनुसार हमें ज्ञान चाहिए जो हमें नहीं दिया गया। इसलिए मन क्या रहता है? बेचैन, बेकरार, क्योंकि जो उसमें चाहते हैं वो मिलता ही नहीं। पढ़ लेती है तो तसल्ली नहीं होती, कमाती है तो तृप्ति नहीं होती, शादी कर लेती है तो तृप्ति नहीं होती, बहुत कमा लेते हैं, बड़ी पदवी ले लेते हैं, इवन देन वी सी समथिंग लैगिंग बिहाइंड। लैकिंग एंड लैगिंग दोनों हम देखते हैं। हाँ, तो मन बेचैन। अगर मन तृप्त हो जाए तो अपने आप में शांत। मन तृप्ति इस संसार से कैसी हो? ये है ही अधूरा, इसमें परिवर्तन आ जाता है। इसलिए गीता के कृष्ण अपनी मुबारक जबान से आपको बार बार कह रहे हैं, मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, क्या डिपेंड करना है तो अपने भगवान पर। मामेकम शरणम व्रज, मामेकम शरणम व्रज।
गीता की ध्वनि है। यदि आप अपने मन में बिठा ले तो, यदि मेरी देवी अपने मन में एक सुचारू स्थान इसे दे दे तो पूरा भरोसा अपने भगवान का, पूरा भरोसा। हमें विचारशील, हमें थिंकर, हमें टू सम एक्सटेंट फिलोसफर, हम गहराई में उतरेंगे, हम सोचेंगे, विचार करेंगे जहान वालों से कहां भूल हो रही है। जिस किसी को देखो उदास, हताश, निराश, बेचैन, बेकरार, खोया खोया हुआ, पर ऐसा क्यों? जबकि भगवान तो नहीं चाहते। भगवान तो ऐसा बिल्कुल चाहते कि उनके हम बच्चे दुखी रहे। वो तो बार बार कह रही है, हाँ मां शुचा, गीता की सारी ध्वनि कह रही है, मां शुचा, मां शुचा, तू चिंता मत कर, तू बेचैन मत हो। अगर आप शुरू से देखें तो आखिर तक यही है। जब से अर्जुन पुकार के महाराज जी के चरणों में गिरा है, शिष्यात्याम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, नचेला को मेरी मदद कीजिए, जो नेक रास्ता बता दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं दुविधा में हूं, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या उचित क्या अनुचित। वहीं से लेकर के भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश देना शुरू किया, 18वें अध्याय के 86वें श्लोक तक यही ध्वनि निकलती आ रही ज्ञान देने को, मां शुचा, मां शुचा। नहीं, चिंता वाली बात ही कोई नहीं। यदि भगवान के ज्ञान को अपनाया जाए, इन दो शब्दों ने गजब ढा दिया है, मां शुचा। चिंता वाला विषय ही नहीं है यदि उनके अनुसार जुटे। हालांकि यह पग पग पे चिंता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और पारिवारिक। चिंता भी तो कोई एक प्रकार की नहीं, चिंता भी तो नाना प्रकार के रूप ले लेती है, आदि व्याधि उपाधि। हाँ, अब इनकी जड़ें कटे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, भगवान जी के अनुसार जिंदगी के 4 दिन काट दिए जाए। धन का सुख केवल इस ग्रॉस बॉडी तक है। धन का सुख हमने बहुत कमाते हैं, वेरी गुड। तो क्या होगा? 3 चीजें आप मिल जाएंगी, खाना आपका, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी बहुत अच्छी, पौष्टिक भोजन मिल जाएगा, कपड़ा आप बहुत सुंदर पहन लेंगे, रहने सहने की आपका बहुत अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बहुत अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ फूड बहुत अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ क्लॉथिंग बहुत ही अच्छी। लेकिन इतनी सी तो शांति नहीं मिलती। अंदर वाला बेचैन रहता है, अंदर बेकरारी रहती है, अंदर तो उथल पुथल मचती रहती है। हाउ टू कर्ब, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू ओवर पावर, ये एक फाइनल प्रेजेंटेशन हम सबके सामने बन के रह जाता है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, जरूर सोचो, जरूर सोचो, गहराई में उतरो भगवान के उपदेश को लेकर, तब आप मेरे प्रभु को इंपॉर्टेंस दिए बिना रहेंगे नहीं। और याद रखिए, ये गीता का सिद्धांत है, जिसको आप महत्ता देती है उसी का चिंतन जारी हो जाता है। आहा, जिसको भी आप महत्ता देंगे, यानी इंपॉर्टेंस देंगे, यानी अहमियत देंगे। हमने गलती से जहान को महत्ता दी, हाय इस गलती को एहसास करो, गलती का एहसास कीजिए, रियलाइज कीजिए, जहान महत्ता देने योग नहीं, भगवान की कसम, इस व्यास गद्दी की कसम, जहान महत्ता देने योग नहीं है। क्योंकि जहान चलायमान है, जहान स्टेबल नहीं है, जहान मोमेंटरी है। थोड़ी देर अपना काम करता है, चल देता है, थोड़ी देर अपना काम करता है, चल देता। जैसे हम किसी भी रेलवे जंक्शन, रेलवे प्लेटफॉर्म पर या रेलवे जंक्शन में देखती हैं, हाँ गाड़ी आई, उतारा, नए यात्री लिए, चल दी। हर जंक्शन में जाके मजाक देखो ना क्या हो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 4, 4-5 गाड़ियां आई खड़ी है, कोई अप है, कोई डाउन है, कोई दिल्ली से अमृतसर जा रही है, कोई अमृतसर से दिल्ली की ओर जा रही है। हाँ, तो वहां क्या हो रहा है? उतर रही है, कहीं चढ़ रही है। जहान में बिल्कुल इस तरह, कईयों का जन्म हो रहा है, कई इस जहान से जा रही है, कईयों का जन्म हो रहा है अप, कहीं डाउन, अप डाउन। एवरीवेयर यू शुड सी, नॉट ओनली सी बट परसीव। जहान में यही तो हो रहा है। इसलिए आपके कृष्ण कहती है, दाना कहां इससे, एक दाना भी विचारशीला और विचारशील मेरे बच्चे कभी भी अपना मन इनके आश्रित नहीं होंगे, कभी अपना मन इनके भरोसे नहीं रखेंगे। ये एक गीता की बड़ी छोटी की बात है, यदि आप हमेशा के लिए पकड़ लेते कि जहान को व्यवहार करने योग्य है, न कि इतबार करने योग्य।
आपका सारा मन विड्रॉ हो जाएगा चारों ओर से। बेटे चारों ओर यू विल विड्रॉ योर माइंड फ्रॉम ऑल साइड, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल नेम एंड फॉर्म्स। एक शानदार परिवर्तन आ जाता है, नहीं क्रांति आ जाती है। ये खींचा हुआ मन अब सेंट्रलाइज हो जाएगा या केंद्रीभूत हो जाएगा एक में। सुनो नेक जीवो, ओ कल्याणकामी मेरी नेक माताओं बेटियों, भगवान यही चाहते हैं कि खुशी से कैसे काटा जाए, प्रभु का सहारा लेकर, अपने मालिक का सहारा लेकर। ज्ञानी होगा वो कहेगा अपनी आत्मा का सहारा लेकर, भगत होगा तो अपने इष्टदेव का सहारा लेकर। अर्थात इन रूपों से परे हटके इनको बनाने वाले का सहारा मांगेगा। अब इंसान अपनी बिगड़ी बना लेता है। यही मेरे कृष्ण बार बार गीता में कह रही है, बार बार यत्र योगेश्वर कृष्ण, बार बार ये ध्वनि निकल रही है, जहां है कृष्ण मेहरबान। युक्तियां देकर, आपको दलीलें देकर, लॉजिक देकर आपको बताया समझाया जा रहा, आपके गलती का एहसास करवाया जा रहा है। शारीरिक रूप में हम बाहरी रूप में व्यवहार करते हुए नजर आएंगे, मानसिक रूप में भगवान पर भरोसा करते हुए। अब हर समय चूंकि आपने पूरी महत्ता भगवान को दी, अब और कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, हर समय प्रभु का चिंतन जारी। जो इस संसार के ऑल इन ऑल है, जो इस संसार के सर्वे सर्वा है, कौन? भगवान जी सर्वे सर्वा। आप जरूरत भी नहीं करेंगे किसी और को सर्वे सर्वा कहने की, चाहे वो देवी हो या देवता। आप किसी को सर्वे सर्वा नहीं कर सकते सिवाय नारायण के, सिवाय ऑल माइटी लॉर्ड के। वही जहान के सर्वे सर्वा है, जहान के ऑल इन ऑल है। जरा एकांत में बैठ के विचार करना, हु इज ऑल इन ऑल? इन सारे रूपों की जान प्राण कौन है? इन सारे रूपों का मुख्य कारण क्या है? हमारे हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां मानी जाती है। यू मे और यू मे नॉट बिलीव, पर ये तो आप कहेंगे कि अनेक प्रकार की योनियां हैं। अनेक प्रकार की योनियां, कोई शक नहीं, पर उनकी जान प्राण कौन? उनका आधार क्या है? उनका सबसेटम क्या है? सबसेटम, आधार, उनका बेस हमेशा एक होता है। हम इतने आए बैठे भगवान की वाणी सुनने के लिए, इस हमारे किस बेस के ऊपर? बेंच का बेस क्या है? धरती, और वो टिकी हुई है। अब टिकी हुई पर बैठ रहे तो हम भी टिक गए हैं, ये हमारा आधार। इस इन सारी चीजों का बैकग्राउंड क्या है? भगवान जी। ऐसी विचारधारा बनाइए, ऐसी अपनी आइडियोलॉजी या लाइन ऑफ थिंकिंग बना लो मेरी। इन सारों का आधार क्या है? वैसे घर में आधार कौन है? पिताजी, उन्होंने बनाए गए वही पालन कर रहे हैं। इससे सृष्टि भगवान नहीं बनाई है, भगवान ही येन केन प्रकार साधन बनाते हुए सबका लालन पालन कर रहे हैं। और महत्ता बढ़ाइए भगवान की, और इंपॉर्टेंस दीजिए भगवान को। वही मेरी और आपकी जान प्राण है जो कह रही है, अहम आत्मा गुणा केश सर्वभूत आचे स्थिता। मैं ही वो आत्मा हूं, यानी वो डिवाइन पावर हूं जिसके कारण शरीर चल रहा है। वही डिवाइन पावर निकल जाती है, हम कहते मर गया। ऐसा विचारधारा बनाओ ना, उन्हीं के कारण से सब कुछ हो रहा है। चाहे हम छोटे पैमाने में कहें और चाहे व्यापक रूप में बाहर देखें, केवल उन्हीं कारण से इतनी रौनक है, इतनी हसल बक्सल है, एक भगवान के कारण से। ऐसी विचारधारा बनाओ, बस अब आप देखिए अपने आप ही प्रभु का चिंतन हो जाएगा। संसार हमारे लिए गौण हो जाएगा, सेकेंडरी, और भगवान फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसके बाद जीवन देखो कितना शानदार बनता। मैं आप सबको नेक राय दूंगा, थोड़े दिन ही जरा ऐसी रहनी बनाइए जिसमें भगवान को महत्ता हो। एवरी टाइम भगवान का चिंतन चलेगा, उन्हीं के गुण आप में आएंगे, उसी में मन आपका एकाग्र रहेगा। जरा देखिए जीवन कितना सुंदर बीतता है। बाकी जिस समय को जो कार्य होगा वो हम कर गुजरेंगे। हम लोग शर्क वर्क नहीं बन सकते, हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्क ही करेंगे। ये कितनी अच्छी रहनी सहनी है आप कर रही हैं। भगवान आपको और शक्ति प्रदान करे, आप और कीजिए, और करो मेरे बुजुर्गों, मेरे यंगस्टर्स, यू प्लीज ट्राई मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। मेरे प्रभु आपके साथ है। आप उस कहावत को अपने जीवन का अंग बनाइए। परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है।
अब उसको अपने कॉपी में लिखकर पक्का कीजिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पहले एग्जाम पक्का करने के लिए गोटे लगाए, अब जीवन को शानदार बनाने के लिए एक माटो रखें, उन्हीं की परमात्मा सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। हाँ, कितनी एक शानदार शांति और आराम मिलता है। भगवान कितनी दिव्य शक्ति प्रदान करती है अपने ऐसे मननशील व्यक्ति को, ऐसी मननशीला को कितनी शक्ति मिल जाती है। आजमाइए, मैं तो आया ही इसलिए बैठा हूं आपके लिए, आप आजमाइए, आप जब ट्राई कीजिए कि मेरे ख्यालों में केवल भगवान को लाना, और ख्यालों में है ही भगवान लाने योग, बाकी किसको लाए। जिसके बारे में आज आप सोच रही हैं, कुछ दिनों के बाद आप वैसा नहीं पाएंगे। हम तो अपने साथ मजाक नहीं जुल्म कर रहे हैं। जिनके बारे में सोचते हैं आज कुछ है, चंद दिनों के बाद कुछ और हो जाएंगे। आज जिनकी चीजें प्राणी पदार्थों का प्रयोग करती है, एक दुनिया में नियम है, मैंने कितनी बार आपको कहा इकोनॉमिक्स का नियम, क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। किसी प्राणी पदार्थ का प्रयोग कीजिए, थोड़ी देर के बाद उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। उपयोगिता ह्रास नियम, उसकी उपयोगिता घट जाएगी। विकास का विपरीत अर्थ होता है ह्रास। आज जिस चीज का आप लाभ उठा रहे हैं, उसका प्रयोग करेंगे, उसका रस, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये संसार है आपका। इसी का प्रयोग करना शुरू कर दो, उसी घड़ी से लेकर चंद दिनों के बाद क्या देयर वुड बी जो है यूटिलिटी डिमिनिश। हर चीज की ये देखते हम, उसकी यूटिलिटी घट जाती है, उसकी यूटिलिटी रहती नहीं है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। आप लोग हजारों रुपया लगा करके एक स्थान देखने जाते हैं, वहां रहने वाले उसकी बेकदरी कर रहे होते हैं, उनको उसकी परवाह कोई नहीं। कश्मीर जाती है, शिमले जाती हैं, पंजोर गार्डन जाती हैं, आप पता नहीं क्या क्या देखने जाते हैं, लेकिन वहां कहीं ही कोई नहीं। आप किसी लड़की के साथ ब्याह करने जाते हैं, लव अफेयर चल रही है, जिनकी वो बेटी है वो उसको फौरन निकालना चाहती है। हमारे यहाँ कहावत मशहूर है, जिनके घर थी उन्होंने नींद आई की, वो अपनी नींद को बेचारे को छोड़े बैठे हैं कि कब वो दिन आएगा जबकि लड़की जाएगी, और आप उसी लड़की की डिमांड करते हैं। चंद्र के बाद आपका भी यही हाल होगा। संसार की चीजें है ही ऐसी जिससे जीव को तसल्ली हो ही नहीं सकती। दाना आदमी इन बातों की गहराई में उतर जाता है। ऐसे नियम संसार में काम कर रही है। विचार करो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, सारे आप एजुकेटेड हैं, अपनी तालीम शिक्षा को इधर मोड़िए, जरा मोड़िए इसको इधर। वो हमारी सेकुलर शिक्षा थी, सेकुलर को हम जरा इधर लाए, धार्मिक बना डाले, उसको स्पिरिचुअल बना डाले। सेकुलर मस्ट बी चेंज इनटू स्पिरिचुअल। कितनी शक्ति पैदा हो जाती है मेरी भगवती। ओ मेरे सज्जनों, जब उसी को हमने इधर मोड़ दिया, बहुत अच्छे, अति सुंदर अति सुंदर। आप चले जा रही हैं, आगे रूढ़ी आ जाती है। अगर आप थोड़ा सा टर्न करके यूं मुड़ जाते, आगे बगीचा आता है, आपको सुगंधी मिलती। चलना तो जारी रहता, लेकिन ये नहीं पता लगा कि चलना किधर, बगीचे की ओर, विचार किधर, भगवान की ओर। हमने जहान की ओर विचार करके मन में हलचल पैदा कर ली। यही मेरे भगवान आपको हर अध्याय में पुकार के कहते हैं, चिंतन करने योग केवल सृष्टि करता है, चिंतन करने योग केवल महाराज जी है, जो इस सारे संसार के ऑपरेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ ऑर्गेनाइजर जी, डायरेक्टर। बार बार सोचिए, इस संसार का संचालक कौन है, इस संसार का व्यवस्थापक कौन है, इस संसार का निर्देशक कौन है। अब आपका मन अपने आप में शांत हो जाए। अगर ऐसे प्रश्नों का उत्तर लेकर के आप गंभीरता पूर्वक चिंतन करें, आप अपने आप को देखेंगे, आप मालिक के चिंतन में तल्लीन हो जाएंगे। आजमा के देखो मेरी बेटी, आजमा के देखो मेरे सज्जनों, मेरे कल्याणकामी नेक जीवों, आप जरा आजमाइए इसको, कितनी शांति मिलती है। ऐसे स्थानों पे आकर हम करते क्या है, हमें क्या मिलता है, हाई थिंकिंग मिलती है। और इंसान क्या है, इंसान विचारों का पुतला है। महाराज जी के ज्ञान से हमें हाई थिंकिंग मिली, जिससे जीव शांत हो जाता है। आप जानते हैं एक सिद्धांत, क्या जितना हम धरती से ऊंचा जाएंगे उतनी ठंडक पाएंगे। हायर वी गो कूलर इट वुड बी। वो मेरे पढ़े लिखो,
ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, जितना आप धरती के लेवल से ऊंचा जाती हैं उतनी ठंडक, इसी तरह जितने आप शरीर और मन के विचारों से ऊंचा जाती हैं उतना ठंडक। आज जो इन विचारों से फिजिकल थिंकिंग और मेंटल थिंकिंग से ऊपर जाएंगे तो वहां क्या गए, डिवाइन थिंकिंग। हाय कितनी ठंडक है, कितना आराम है उसमें हाई थिंकिंग में। या साबित कर दिखाइए, हायर वी गो कूलर इट वुड बी। जितना हम अपने विचारों को ऊंचा ऊंचा ले जाएंगे उतना शांत, आनंदित, परेशान, और जितना विचारों को नीचे रखती है, शरीरों तक, धन तक, इज्जत तक, लेन देन तक, बार्गेनिंग तक, तब अपने अंदर क्या होती है, हलचल, बेचैनी, बेकरारी। चूंकि इस लेवल पर बेचैनी है, बेकरारी है, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, इसका रिएक्शन क्या है, बेचैनी, बेकरारी। अभी मैं और आप उठ के जरा बाजार के नजदीक ले जाते, कितनी खप शोर, हम कभी सुन ही नहीं पाएंगे वहां। और वही भगवान के विचार कभी हम जिस तरह एकांत में आए बैठे हैं, शांत वातावरण, भगवान की दिव्य शक्ति से भरा हुआ वातावरण, सैचुरेटेड एटमॉस्फियर, कितने चोटी के हाई थिंकिंग। बड़ी जल्दी अपने भगवान के इन विचारों का लाभ उठाइए और अपनी गलती का एहसास करते हुए लो पूरी महत्ता अपने भगवान को दे दी। भगवान सृष्टि को बनाने वाला, भगवान सृष्टि को चलाने वाला, भगवान सृष्टि को अपने में वापस ले लेने वाला, भगवान जिनके कारण से ये चारों ओर अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। भगवान मेरी और आपकी आत्मा, दिव्य शक्ति जिसे बुद्धि, मन और तन अपना अपना आंतरिक और बाह्य काम संपन्न किए जा रहे हैं। भगवान जो आनंद के घर है, सच्चित आनंद है, सत्यम शिवम, सुंदर पुकार पुकार के हमारा रोम रोम खिल उठता है। और अनुभव करें, पहले उनको महत्ता दें, फिर उनके गुण लें। जीव किस अवस्था में पहुंचता है, आजमा के देखो। आप जरा आजमा के देखो मेरी भगवती। जैसे को कहता है कि अगर ये नौकरी लेनी हो तो ग्रेजुएट बन जाओ, थोड़ा सा तजर्बा ले लो, फिर देखो ये नौकरी कैसी है। वो आपको कैसे बताए जब तक आप अपने आप को क्वालिफाई ना करें, आप अपने आप को योग्य ना बनाए, कैपेबल ना बनाए, फिट फॉर ना करें या एलिजिबल ना बनाए, तब तक वो बेचारा कैसे बताए। इसलिए जब तक हम अपने आप को महाराज जी के ज्ञान के योग्य नहीं बनाते, तब तक वो चोटी का आनंद, वो चोटी की शक्ति, वो चोटी की एकाग्रता किसी अनुभव हो। शायद कुछ अनुमान लगा ले आप तो आपकी बड़ी अच्छी किस्मत। अगर अनुमान लगाया जा सके, पर अनुमान कैसे लगाएंगे। ज्यादा महापुरुष ने ये कह दिया, ये तो गूंगी का गुड़ है, जैसे गूंगी को बहुत अच्छा गुड़ खिलाए, बताए कैसे, सहन बहन तो करेगा, लेकिन इंटरली इम्पॉसिबल उसका पूरा वर्णन कर सके जब तक कि हम खुद उस गुण को लेकर के उसके अनुभव न करें। परमात्मा शक्ति दे रहा है आपको, मेरे प्रभु ने आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दी है। महाराज जी के अनमोल उपदेश के अनुसार आप ये अभी छोटी शर्त है, तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगी ना, मैं उसके लिए बिल्कुल ही आसान हूं। आजकल मेरे बच्चे कहती हैं भगवान की क्या जरूरत है हमें। मेरा एक ही जवाब है, आपकी डिमांड कहां से पूरी होगी। आपकी डिमांड क्या है, पढ़ाई की नहीं, कमाई की नहीं, शादी की नहीं। अब गहराई में उतरिए, हम क्यों पढ़े कमाने के लिए, हमने क्यों कमाना शुरू किया शादी के लिए, हमने क्यों शादी की 4 दिन आराम से काटने के लिए, क्या कट रही। यही आके एक बहुत बड़ा साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दीजिएगा। आप ये सब कुछ किस लिए किया। शब्द क्या बना है, शादी उर्दू शब्द है, शब्द तो शाद है, शाद मैंने प्रसन्न रहना, तो इंजॉय। पर क्या ये एंजॉयमेंट हो रही है, नहीं। शादी से पहले आप बड़े शांत थे, अब क्या है, चिंतित, बेचैनी, बेकरारी, आपस में नहीं बनती, क्लैश। फिर जो चाहिए था वो तो इन बातों से ना मिली, तो कहां है वो। ऐसे ही मन में घुस जाओ अंदर, वो कहां है मेरी शांति, मेरा आराम, मेरा चैन, मेरा पीस ऑफ माइंड, वो कहां है, वेयर लाइज दैट। बार बार अपने सवाल कर मेरी बेटी, ये सारा कुछ, इतनी पढ़ाई, इतनी कमाई, इतनी शादी, इतना कुछ किया, मां बनी, बच्चे बनाए, इतना अच्छा मकान बनाया आपने, इतनी अच्छी घूमने फिरने के लिए एक लेटेस्ट कार ली है,
ये सब कुछ किया, बट वेयर लाइज योर परमानेंट हैप्पीनेस? सब कुछ तो हमने अपनी शांति, आराम और चैन के लिए किया। वो तो इसलिए मैं क्या करता हूं बेटे, वो भगवान की मनोपली है। जो सृष्टि का बनाने वाला है वही आपको शांति दे सकता है। इसलिए हमारे जैसे बार बार आपको कहती है जरा अबाउट टर्न कीजिए। ये तो चक्कर चलेगा ही शरीर को रखने के लिए, लेकिन जहां तक परमानेंट हैप्पीनेस को लेकर है हमें भगवान की ओर मुड़ना होगा। इसलिए भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंग हो जाना चाहिए। जैसे अब इतने एग्जाम दे के आए गए तो लिखा होता था पहला प्रश्न अनिवार्य गए, शेष कोई भी चार कीजिए। फर्स्ट आपको लिखा तो बच्चे पहला प्रश्न अनिवार्य गए, हाँ फर्स्ट कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी फोर, अब तक मुझे याद आ रही है, फर्स्ट कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी फोर। इसी तरह हम याद कर रहे हैं गॉड कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी एक्टिविटी। गॉड आपका मेरी बेटी अनिवार्य कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं। इस समय की मूर्खता ने भगवान के लिए शब्द लगा दिया ऑप्शनल। समझते बेटे ऑप्शनल क्या होता है? मेयर में जाती मैं चाहूं भगवान को लू, ना चाहूं ना, ये नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा बन ही नहीं सकता। आप ये विषय ले लें, ये नहीं हो सकता, ये बन ही नहीं सकता। जैसे आपको कुछ यूनिवर्सिटी ने संस्कृत को अनिवार्य कह दिया है और हर एक को पढ़नी पड़ेगी, अनिवार्य छोड़ नहीं सकते आप, ये ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी। इस तरह भगवान हमारे जीवन में कंपल्सरी हो जाएंगे, कब उसके बिना चैन नहीं, आराम नहीं। हाईकल बच्ची मेरी बेटी को क्यों भगवान परमानेंट हैप्पीनेस कहां से लोगे? हाई पूरी मन की शांति, पीस ऑफ माइंड फ्रॉम वेयर? मेरे सारे बच्चे ज्यादा यहां बैठे थे, विचार कर ले जो हमारी रियल और जीनियस डिमांड है कहां से पूरी होगी? हमने जन्म लिया क्यों? मैंने अभी कहा हमने इतनी पढ़ाई पढ़ी क्यों? हमने इतनी कमाई करनी शुरू कर दी क्यों? हमने इतनी शादी की इतना क्यों? इतने बच्चे बनाए, ये सारा कुछ क्यों किया? जीवन के 4 दिन आराम से काटने के लिए कट रहे हैं क्या? क्या आराम है, चैन है, करार है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीजें हमने ली है वो स्थिर नहीं है, वो चलायमान है, अस्थिर है। ये सदा एक जैसी नहीं रहेगी, चाहे हमारी अपनी बॉडी, चाहे अपनी किसी की भी बॉडी क्यों ना हो, इन सारी चलायमान है। हमें ये कामना नहीं पूरी होगी, हमारा मन बेचैन रहेगा। इसलिए आपके गीता के कृष्ण गीता के ज्ञान के माध्यम से बार बार कह रहे गए भगवान के ज्ञान से जीव सदा के लिए, चाहे एक दिन हो जीवन 100 दिन हो, शांति से काट लेगा। समझी मेरे बच्चे? आराम से काट लेगा। आजमा के देख लो। मैं ज्ञान को समझाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं, समझ आइए, अपना लीजिए, जीवन में ढाल लीजिए, फौरन इसे अपना अंग बना लीजिए, फिर देखिए जीवन कितना अच्छा करता है। बाहर तो आप कमा ही रही हैं, अंदर आंतरिक रूप में कितनी शांति, कितना चैन, कितनी खुशी और भगवान की दिव्य शक्ति। आप खुद आजमा के देखो, इसी से आप वंचित रह गई हैं। इसलिए समझ ले बेटी, भगवान हमारे जीवन के लिए क्या है? कंपल्सरी। ये नलकी उड़ा दे के ऑप्शनल नहीं। और भगवान का अनुभव भगवान के ज्ञान से। महाराज जी उस रात का जो हमारे अंदर आत्मा है उसका अनुभव कैसे करे? कोई साधन, उनका ज्ञान। इतने ही बात भगवान कह के कहना चाहते हैं। अब क्या होगा? हमेशा ही भगवान का चिंतन जारी हो जाएगा, और जिसका चिंतन हो तो उसके गुण भी आ जाते हैं। आप संसारी प्राणी पदार्थों का चिंतन कर, उसके गुण भी आएंगे, दोष भी आएंगे। करो पत्नी का चिंतन, जो उसके गुण है वो भी तो याद आएंगे। पत्नी डज नॉट मीन सिर्फ फिजिकल बॉडी, ये ऐसा करती है, ऐसा व्यवहार करती है, ऐसे इसके बहन भाई है, लेकिन गालियां देती है, कभी कभी क्रोध बहुत कर देती है। मेरी माँ के साथ ये उसकी ड्रॉबैक, ये उसकी कमजोरियां पति को चिंतन कर रही हैं। कुछ गुण भी याद आएंगे, अब गुण भी याद आएंगे। तो हमारी इंडियन मनोविज्ञान क्या कहता है? जिसका बार बार चिंतन होता है वही मन में पक्के हो जाते हैं। आपके गुण भी बार बार याद आ रहे हैं उसके, अब गुण भी आ रहे हैं, वो दोनों अंदर अंकित होते जा रहे हैं। देखिए किसी मित्र का चिंतन कीजिए, आप ये तो कह नहीं सकते मित्र में गुण ही गुण है, नहीं हो सकता। अब गुण भी जरूर, कोई कमजोरियां भी होंगी, तो उनका बार बार चिंतन आएगा, तो ये दोनों आपके बनते जाएंगे।
ये आपका भारतीय मनोविज्ञान का पहले चैप्टर है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यही अंग्रेजों ने चुरा के अपनी साइकोलॉजी में ले लिया, एज यू थिंक सो यू बिकम। बिल्कुल यही 17वां अध्याय कह रहा है, अकीदा ही इंसान की श्रद्धा में अयम पुरुषा यो यत श्रद्धा सा। ये आपके प्रभु बड़े प्रेम पूर्वक आपके मन में अंकित करते जा रहे हैं। वाह, सोचिए, विचार कीजिए और भगवान को अपने जीवन का एक कंपल्सरी पार्ट एंड पार्सल बना लो। मैं यही राय देने आया हूं गीता के माध्यम से। यही आपको हर सुबह हर शाम एक लंबे समय से समझा रहा हूं। भगवान हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन जाए। समझे मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंग कैसे बने? भगवान के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से। शाबाश, भगवान के ज्ञान से। जैसे यूनिवर्सिटी हमारे जीवन का अंग बन जाती है। क्यों? यूनिवर्सिटी डिग्री लेने के लिए, उसी वही डिग्री के लिए हम लेते हैं और हम क्वालिफाई हो जाते हैं किसी विशेष नौकरी के लिए। इस तरह जब हम सोचते हैं भगवान मेरे जीवन का अनिवार्य अंग है, तो भगवान को अनुभव करने के लिए भगवान का ज्ञान, आहा, भगवान के नॉलेज प्लस विजडम, नॉलेज प्लस विजडम जो महाराज जी प्रदान कर रहे हैं गीता के माध्यम से। लो, अब आपने जीवन अपना सफल कर लिया। अब आपकी रहनी सहनी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी शानदार। सुनिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी शानदार, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी शानदार। आपकी रहनी सहनी का स्तर भी ऊंचा और आपके जीवन का स्तर भी ऊंचा। दोनों स्तर ऊंचे हो गए, जीव अपना कल्याण करके रहेगा, कल्याण करके चला जाएगा। आजकल हमारे सिर्फ रहनी सहनी जीवन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बहुत हाई है, कपड़े बढ़िया, खाना बढ़िया, मकान बढ़िया, कार बढ़िया, लेकिन व्हाट अबाउट योर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ? बिल्कुल गिरी हुई लाइफ, चिंता में, बेचैनी में, टेंशन में और दुविधा में। कितना अंतर है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो शानदार, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शानदार, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गिरी हुई। हालांकि दोनों को ही हमने ऊंचा करना था। ये किसी ने बताया ही नहीं कि जो जो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा कर रही हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को भी ऊंचा करते जाएं। जाके विचार करना, कितनी हैरानगी की बात है कि हमारे क्या 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 रहने का स्तर तो बहुत अच्छा हो गया, जीवन का स्तर बहुत ही गिर गया। गंदी गंदी वृत्तियों ने घेर लिया हमें, हमारा चिंतन दूषित हो गया। नॉट साउंड बट अनसाउंड चिंतन, नॉट हेल्दी बट अनहेल्दी, अनहेल्दी हमारे एक्शन, अनहेल्दी हमारी डिटर्मिनेशन, अनहेल्दी हमारी एक्टिविटीज, अनहेल्दी हमारे थिंकिंग। फिर परिणाम नाना प्रकार की मुसीबतें, नाना प्रकार की एफ्लिक्शंस, सारोज, मिजरीज एंड व्हाट नॉट। जरा विचार दो अपने आप को। हम आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, सोचिए और अपने मन को समझा ले, दोनों स्तर ऊंचा करें, तब तो जीवन के 4 दिन आराम से। और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसे ऊंचा होगा? भगवान के ज्ञान से, महाराज जी के ज्ञान से हमारे जीवन का स्तर ऊंचा हो जाएगा। हमारे इरादे ऊंचे, हमारे विचार ऊंचे, हमारी क्रियाएं बहुत ऊंची, हमारी भावना बहुत पवित्र। लो, जीवन के 4 दिन आराम से काट लो। अब ये सब गिरे हुए हैं, हमारे इरादे अशुभ, हमारे विचार अशुभ, हमारी क्रियाएं अशुभ, तो फिर कैसे हमें शांति जिए? जैसे कबीर जी ने, मैंने कहा कई बार ताना मारा है, क्या बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए? बोए तो हमने कीकर है, तो आम कैसे चूसेंगे? हमारे जो अंदर सारे का अनसाउंड है, अनहेल्दी है, अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ क्रियाएं, तो शांति से कैसे जिएंगे? है इन्हीं तीनों का एग्रीगेट तो शांति होता है। ये जो कुछ भी होगा, क्या इरादा, विचार, कर्म इज इक्वल टू रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया यही तो होनी है। विचार करो, पड़े हुए हो बेटे, उसका रिएक्शन किसका होगा? एक्शन का रिएक्शन, इक्वल अपोजिट। जैसे मेरे एक्शन होंगे उसका रिएक्शन होगा और आमने सामने बराबर। अब भगवान जी का ज्ञान होगा, हमारे क्या डिसीजन साउंड, हमारे विचार साउंड, एक्टिविटी साउंड, एंड रिएक्शन मस्ट बी साउंड इज इक्वल टू परमानेंट हैप्पीनेस। हाय, बहुत अच्छे हो मेरे प्रभु, बहुत अच्छे। और सारे उलट है। फिर इतना करते हुए भी हम कहते हैं कि मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा। ये असंभव बात है ना।
है ना, होपिंग अगेंस्ट होप, सारी मेरी अनसाउंड है, इवन देन मैं जीवन की चार आराम से काटूंगा, कभी हो ही नहीं सकता। विचार कर लेना मेरी देवी, हमेशा प्रभु का चिंतन कैसे हो, भगवान को महत्ता दीजिए। ये एक नियम है भगवान का, जिसको आप महत्ता देंगे उसी का चिंतन चलते फिरते उठते बैठते जारी रहेगा, और फिर जिसका चिंतन होगा उसी के गुण आते जाएंगे, जिसके गुण आते जाएंगे, हाँ, उसी तरह आपका अंतःकरण उसी रंग में रंगता चला जाएगा। तब इंसान डिवाइन मैन बन जाता है, जब प्रभु का चिंतन करता है, नॉट एन ऑर्डिनरी मैन मेरी बेटी, तब तो वो क्या होता है, वो देव पुरुष बन जाता है। एक भद्र पुरुष से देव पुरुष, एक ऑर्डिनरी मैन से क्या सुपरमैन बन जाता है। इसके बाद जो होता है वो अनुभव का विषय है, वो आप खुद अनुभव भगवान करवाए आपको। मेरे प्रभु, मेरे बुजुर्गों को, मेरे भाइयों माताओं और बेटियों को ये चोटी का दैवी अनुभव जारी हो जाए, पर उसके लिए हम कुछ योग्य तो हो जाए, जैसे महाराज जी गीता के माध्यम से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। फिर सोचिए अपने मन में, भगवान का चिंतन सदा कैसे जारी हो, सदा सर्वदा प्रभु का चिंतन हो, संसार का चिंतन ना हो। यही भगवान ने शर्त लगाई है कि उस जीव का बड़ी जल्दी कल्याण हो जाता है जो चिंतन में भगवान को रखता है। भगवत चिंतन, भगवत चिंतन, यही गीता की मांग है, यही गीता अनुरोध पूर्वक कह रही है, भगवत चिंतन। अगर मुझसे इंसाफ नहीं हुआ, मेरे मालिक मुझे कल फिर प्रेरणा दे, मैं इसी पर और प्रकाश डालूं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।